उन सारी बातों का भी, या जो भी शास्त्र बने उन सारी बातों का जो क्लैरिफिकेशन है, या गीता का भी जो क्लैरिफिकेशन है, वो तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, विद्वान पंडित आचार्यों ने अपने अपने तरीके से उनको क्लैरिफाई किया। तो क्या सही क्लैरिफाई किया? किसी ने सही व्याख्या की? गीता की 108 से ज्यादा टीकाएं निकल पड़ी और सभी टीकाएं एक दूसरे को काट करने वाली। शंकराचार्य की गीता कहती है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है। और रामानुज की गीता कहती है कि आत्माएं सब अलग अलग हैं, सब आत्माओं में अलग अलग संस्कार भरे हुए हैं। एक का संस्कार और एक का चेहरा मिला, चेहरा मोहरा दूसरे से नहीं मिल सकता। तो देखो मूल बात में ही कितना भारी संघर्ष पैदा हो गया। इसी तरह टैगोर गीता, राधा कृष्णन गीता, जाने कितनी कितनी गीताएं के भाष्य निकल पड़े और तालमेल किसी में नहीं बैठता। सब एक ही बात चिल्लाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, जबकि ऋग्वेद में एक ऋचा आई है, हे भगवान पहले हम तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब तुम्हें सर्वव्यापी मानने लगे। वो ही हुआ। बाप कहते हैं ये सर्वव्यापी की प्रथा चलने से, ये मान्यता बुद्धि में बैठने से बुद्धि एकाग्र होगी, या एक व्यापी भगवान को याद करने से बुद्धि एकाग्र होगी? तो देखो मनुष्य गुरुओं ने सबकी बुद्धि को उल्टा कर दिया। सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा गड्ढे में चली गई, पतन हो गया। अभी भगवान बाप खुद आकर के कहते हैं, बच्चे गीता में कहीं लिखा हुआ नहीं है, एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि मैं सर्वव्यापी हूं। यज्ञ के आदि में भी भगवान ने वो ही संस्कृत की गीता के श्लोकों का क्लैरिफिकेशन दिया था। कब? 1936, 37, 38 में वो गीता के श्लोक क्लैरिफाई किए जाते थे, जो आदि में वो अंत में भी होता है। अभी फिर वही गीता का क्लैरिफिकेशन निकल रहा है। इसलिए कि गीता ही दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। वेदों से भी पहले कौन? गीता या वेद? श्रीमद् भगवत गीता ही पहले है। भगवान ही आकर के मुकर्रर रथ के द्वारा गीता सुनाते हैं, क्लैरिफाई करके। और भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होता है। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा शास्त्रकार कौन हुआ? और व्यास ने गीता ही सबसे पहले लिखी है। कै समझे कवि, कै समझे रवि। वो व्यास रूपी कवि मनुष्य था, दाढ़ी मूछ वाला। वो गया
अब आप गीता का सच्चा सच्चा क्लैरिफिकेशन क्या परवर्ती देंगे? नहीं दे सकते। वो सच्चा सच्चा क्लैरिफिकेशन वो ही व्यास वाली आत्मा कलयुग के अंत में जब मुकर्रर रथधारी बनती है, परमपिता परमात्मा शिव का, तो उसके मुख से ये गीता ज्ञान का सच्चा सच्चा क्लैरिफिकेशन निकलता है, जिसको बाबा ने नाम दिया है सच्ची सच्ची गीता।